वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 5.2 का, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें। क्या बोला है? 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और स्वातंत्र डी निम्नलिखित है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट में देख रहे हैं, पहला दिया है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो अब इसका हम 4 पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो प्रथम पद को हम लिखते हैं ए। तो ए का वैल्यू कितना हुआ? ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे 10। ए का वैल्यू क्या है? 10। ठीक है। दूसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे ए प्लस का डी। क्या लिखेंगे? किस तरह लिखते हैं? ए प्लस का डी। तो ए का वैल्यू हमारा क्या है? ए का वैल्यू हमारा 10 है, प्लस डी का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 10 है। तो डी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो 10 10 क्या हो जाएगा? 20। क्लियर? समझ गए? ठीक है। और तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद लिखेंगे ए प्लस का 2d। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया, प्लस और 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है। तो आप देखेंगे 10 2 दहिया 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो तीसरा पद क्या निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। अब चौथा पद का लिखते हैं हम लोग ए प्लस 3d। ए प्लस 3d, ए का वैल्यू क्या है? 10 प्लस और 3 और 10 का वैल्यू क्या है? 10 है। 10 का वैल्यू क्या है? 10 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 10 और 3 दहिया 30, 30 और 10 कितना हो गया? ये 40। क्लियर? ये आपका निकल गया। प्रथम पद हो गया आपका 10, और दूसरा पद हो गया 20, और तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद हो गया 40। दो कॉपी कर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दूँ। चलिए आपका मिट गया। ठीक है। उसी तरह हम निकालेंगे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। ए बराबर 2 है और ए बराबर -2 है, डी बराबर 0 है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? -2 है। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस का डी। दूसरे पद को किस तरह लिखते हैं? ए प्लस का डी। तो ए का वैल्यू क्या हुआ है? -2। ठीक है। प्लस का साइन दिए, और डी का फार्मूला क्या है? डी का मान क्या है? डी का मान है 0। तो हम जानते हैं -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही बचेगा। ठीक है। -2 ही बचेगा। तो ये आपका -2 निकल गया। अब तीसरे पर आएंगे। तीसरे पे आएंगे तो तीसरा क्या है आपका वैल्यू? -2 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे -2 और 2 0 0, 0 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। क्लियर? अब अगला जाते हैं, चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद निकलेगा ए प्लस का 3d है। तो ए प्लस का 3d, तो ए का वैल्यू क्या है? -2 है। ठीक है। और ये प्लस का साइन है, और उसके बाद 3 इंटू 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 0 0, 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2। तो आप समझ में आ गया, आपका प्रथम पद -2 है, द्वितीय पद भी -2 है, तीसरा पद भी -2 है, चौथा पद भी -2 है। समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए तीसरे नंबर की तरफ हम लोग क्वेश्चन का देखते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन में ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो प्रथम पद क्या निकालेंगे? ए है। ए का क्या वैल्यू हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा?
4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ये प्रथम पद निकल गया। दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस का डी, तो ए का मान क्या है 4, प्लस का साइन देंगे और डी का वैल्यू देख लीजिए माइनस का देना है, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट में माइनस का 3 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखे 4 अब प्लस माइनस माइनस 3, 4 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, ये आपका दूसरा पद निकल गया। ठीक है, पहला पद 4 निकला और दूसरा पद 1 निकला। अब तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद में लिखेंगे a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, तो a का वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 इंटू d का मान क्या है माइनस का 3, माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 तिया 6, क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया, 6 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, तो क्या निकल गया माइनस का 2। प्रथम पद 4 और दूसरा पद 1 और तीसरा पद क्या निकल गया माइनस का 2 निकल गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद का क्या है 4, a प्लस का 3d लिखेंगे और a 4 हो गया और 3 गुना d का मान क्या है, d का मान आप देख रहे हैं माइनस का 3, ये माइनस का 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बनाएंगे 4 और ये 3 तिहाई 9, माइनस का 9। ठीक है, माइनस का क्या हो गया 9। अब 4 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 में 4 घटाएंगे 5, साइन माइनस का 5, ये आपका क्या निकला प्रथम पद 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2 और चौथा पद क्या निकला -5। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अगला शुरू करते हैं, अगला नंबर। चलिए अगला हम देखेंगे, अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेंगे। a का वैल्यू दिया है -1 और d बराबर 1/2, तो a का वैल्यू मतलब प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, दूसरा पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस का d, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपका माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस और d का वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, अब इसको समझिएगा, नहीं कुछ है तो इसको हम क्या करते हैं 1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1। अब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या चीज़ का साइन बचेगा माइनस का 1/2। क्या आ गया, दूसरा पद पहला पद -1 और दूसरा पद क्या निकला -1/2। ठीक है, अगला चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए a का मान क्या दिया हुआ, फिर देखिए माइनस का 1 दिया हुआ है, अब प्लस अब यहाँ पे 2 है और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2। ध्यान दीजिएगा, ये 2 कट गया, ये प्लस का 1 बच गया। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ध्यान दीजिए प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया, तो क्या वैल्यू बैठा 0। क्या निकला, तीसरा पद क्या निकला 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौथा पद देखना है, चौथा पद का क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a प्लस 3, तो a का मान क्या हो गया माइनस का 1 प्लस 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा d का वैल्यू क्या होगा इंटू और d का मान क्या दिया हुआ है 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, नहीं कुछ है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/1, -1/1 प्लस का साइन लिए और ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस का 2 और ये प्लस का साइन दिए, ये डिवाइड का 1, ये 3। अब देखिए 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, इसका क्या जा रहा 1/2। क्या हो गया 1/2। तो हमारा प्रथम पद हो गया -1, दूसरा पद हो गया है माइनस का 1/2, तीसरा पद आ गया 0 और चौथा पद निकला है 1/2।